बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो जी सर्दियों की सौगात आ चुकी है, जो कि है ये अल जन्नत वालों का अखरोटी हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और टेस्टी है। साथ ही जी हम आज खाने गए थे आइसक्रीम। आज हम आए यहाँ पे खाने के लिए चौधरी की आइसक्रीम। और ये देखें ये क्या रोल बना के लिए आया है। ठीक है, ये देखिए रोल बना के लेकर आया। ओह, कुछ गिर भी रहा है से। ये इन्होंने शायद ना बिस्किट्स रखे हैं, वो गिर रहे हैं। तो ये हम खाते हैं। ये डायरी आइसक्रीम है और बहुत ही फेमस है यहाँ पर। तो मैंने भी खाई है और मेरी सिस्टर ने भी ली हुई है। फ्लेवर हमने अलग अलग मंगवाए हैं वैसे, लेकिन लग दोनों के ये रोल ही रहे हैं। दिखाना था अपना रोल, उल्टा करके दिखाना था रोल अपना। ये देखिए दोनों के रोल ही लग रहे हैं। अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसी है ये। आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, इसके चम्मच देखे अंदर 2 समय हो गया है। अभी मैंने इतना जोर लगा के नहीं इसको पकड़ा था। झूठ बोल रही है। आराम से मैंने इसके अंदर से निकाल लिया और देखो 2 से हो गई हैं इसके। कोई हाल नहीं वैसे। और ये तो लगता है ये मेल्ट होनी नहीं है। और मुझे लगता है इसको घर जाके ना जो घर वाले चम्मच होते हैं उसे खाना पड़ेगा। ये प्लास्टिक के चम्मच से माना ये नहीं खाई जाएगी। इसको हम स्टील के चम्मच के साथ खाएंगे। हाँ नहीं ले। लेकिन मेरी सिस्टर ने नया चम्मच मंगवा लिया। ये देखें जरा नया मंगवा लिया कि वो वाला चम्मच तो टूट गया, नया लेकर आओ। तो मैं इससे दोबारा खाने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये नहीं टूटेगा, वरना फिर घर तो जो आ ही रहे हैं, घर जाके वो स्टील के चम्मच से खा लेते हैं। अब ये चम्मच नहीं टूटा, मैंने आधी रिबन खा लिया। आधी नहीं है, आधी होने वाली है। और ये वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरी सिस्टर के भी रोल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वाले मेरे रोल बहुत अच्छे मजेदार हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जी जैसे ही हमारा माली आया था, मैंने कहा चलें जी ये दरख्त के सारे लेमन उतरवा लेते हैं, क्योंकि ये सारे तकरीबन येलो हो चुके हैं और बाकी जो ग्रीन है ना वो गिरते जा रहे हैं। तो माली ने कहा था कि आप उसको उतरवा लेंगी तो बेहतर है, वरना सारे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी मैं सारे लेमन उतरवा रही हूँ। बहुत ही रस बड़े ये लेमन है हमारे ये इस दरख्त के माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जी माली साहब जल्दी जल्दी से सारे ये उतार रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उतारने लगी, आपको पता है बहुत टाइम लग जाता है मुझे उतारते हुए। तो मैं यहाँ पे 2 बर्तन ले आई थी, 2 टब इस तरह से ले आई थी, ताकि देखते हैं अब ये 2 टब पूरे भरते हैं कि नहीं लेमन से, या सिर्फ एक में ही आता है। तो यहाँ पर चाचा जी ने बताया है कि अगर जो ग्रीन लेमन है ना, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए भी, यानी 1-2 दिन के लिए हम अगर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ना, ये भी येलो हो जाएंगे। तो काफ़ी तो लेमन ऐसे थे जो छोटे छोटे ही थे लेकिन येलो हो चुके थे, और काफ़ी बड़े बड़े ग्रीन थे लेकिन येलो नहीं हुए थे। तो फिलहाल यहाँ पर लेमन चाचा जी उतार रहे हैं। तो मैंने कहा चलें जी अब देख लेते कितने रह गए हैं। अभी तो दरख्त माशाल्लाह बड़ा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि दोनों ही टब भर जाएंगे। और देखिए छोटा सा मुन्नू सा लेमन है, और लेकिन ये येलो हो चुका था। तो मैंने कहा चलिए चाचा जी की हेल्प करते हैं। तो यहाँ जी मैंने भी लेमन उतारना शुरू कर दिए हैं। अभी मैं लेमन उतार के आपको दिखाती हूँ कि कितने खूबसूरत ही माशाल्लाह से लेमन है। ये देखें जी, एक छोटा सा येलो है और बड़े बड़े भी तक ग्रीन है। तो मैंने तो जितनी देर में 3-4 लेमन उतारे थे ना, चाचा जी ने तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा उतार लिए थे। तो यहाँ पर जी मैं लेमन उतार रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि वही लेमन उतारूँ जो कि बड़े बड़े से हैं और येलो हैं। लेकिन सारे ही लेमन उतरवाने थे, सिर्फ एंड पे रह गए थे। तो थोड़े से जो मतलब छोटे छोटे से थे ना वो रह गए थे, बाकी जो बड़े थे सारे उतार लिए थे हमने। तो यहाँ माशाल्लाह से ये एक टब भर चुका है। ये देखें जी कितने खूबसूरत माशाल्लाह 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 लेमन हैं। तो चाचा जी ने कहा जो बाहर की साइड पे लेमन लगे हुए हैं ना, उसको इस टब में डाल देते हैं। तो चाचा जी पहले तो सारे लेमन उतारते जा रहे हैं, और वो मतलब है टब में नहीं डाल रहे, वो उतार रहे थे जो नीचे गिरते जा रहे हैं। तो ताकि जो बाहर लेमन है ना वो भी उतारेंगे, बाहर वाले लेमन बाहर जाकर उतारने पड़ेंगे। तो चाचा जी के सारे लेमन जो यहाँ पे गिरे हुए ना, मैंने इन टब में डाल दिए थे। और ये देखें जी दोनों टब में माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा लेमन है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बाहर से सारे लेमन भी उतर कर आ चुके थे अंदर। तो यहाँ पर चाचा जी कह रहे हैं बाजी आप दोनों जो टब है ना उसको इक्वल करें, फिर आपको पता चलेगा कितने लेमन है। तो यहाँ चाचा जी मेरी हेल्प कर रहे हैं दोनों टब को इक्वल करने में। ये देखें जी माशाल्लाह 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 दरख्त से कितने ज़्यादा लेमन उतरे हैं। अच्छा मुझे उम्मीद नहीं थी कितने ज़्यादा उतरेंगे, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा लगते थे, लेकिन ये टब भर गया ना। अल्लाह मियाँ बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से ये लेमन है। तो दरख्त देख लेते हैं जी। अब दरख्त पे जी सिर्फ छोटे छोटे से कहीं कहीं 1-2 लेमन लगे हुए हैं,
बाकी सारे लेमन जो नीचे गिर गए थे वो भी उठा लिए हमने, और जो दस्त के ऊपर थे वो भी, और जो बाहर की तरफ लगे हुए थे ना, टहनियाँ बाहर चली, वो भी सारे लेमन जो टहनियों पे थे ना बाहर की तरफ, वो भी उतरवा लिए हमने। तो अब ये दस्त खाली हो चुका है। अब इसको नए बीज लगेंगे, मतलब है नया फूल लगेगा। फूल के अंदर से भी लेमन निकलते हैं, बहुत प्यारे इनको ना वाइट कलर के फूल लगते हैं, उसके बाद इसके अंदर से लेमन निकलते हैं। तो ये जी मैंने लेमन उतरवा लिए हैं। अब मैं लेमन लेकर अंदर जा रही हूँ, मम्मी का सरप्राइज़ करती हूँ कि मैं लेमन उतरवा दी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इतने खूबसूरत और इतने ज़्यादा लेमन देख के सब हैरान हो गए थे कि इतने ज़्यादा लेमन उतरे हैं। तो जी कुछ लेमन का हम अचार डालेंगे, बाकी लेमन हम सारे फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि सबको पता है कि हमारे घर में लेमन का दरख्त है और सब वेट कर रहे होते हैं कब लेमन आएंगे हमारे घर से। तो ये जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी होंगे अभी। तो साथ ही देखें जी गोल्डन क्या कर रहा है, इसको कोई और काम नहीं है सिवाय इसको यहाँ से लटकने के। इसको मैं मना करती हूँ खुदकुशी नहीं करनी, लेकिन बाज नहीं आता, यहीं से जंप करता है ये इतनी ऊपर से। तो यहाँ पर जी टिकी बिल्ला आपको नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अफसुदा हुआ है, क्योंकि टिकी बिल्ले की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको गला ख़राब हुआ हुआ इसका, और इसको मैंने स्वेटर पहना दिया था ताकि ये ना उसको सर्दी लग जाए, लेकिन टिकी बिल्ला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खाना भी नहीं खा रहा ये, और उदास उदास लग रहा है ये देखें फेस से, और छुप कर कहीं ना कहीं जाके बैठ जाता है ये। तो टिकी बिल्ले को मुझे लगता है डॉक्टर पर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि टिकी बिल्ले की रात से तबीयत ख़राब है। तो आज मैंने फ़र्स्ट एड तो उसको दे दी थी रात को, मॉर्निंग में भी मैंने दी है इसको मेडिसिन वो वाली, तो लेकिन बेहतर ही बिल्कुल नहीं हो रहा, इसको लगता है खांसी आ रही है। तो अब इसको मैं लेके जा रही हूँ डॉक्टर पर। अभी टिकी बिल्ला जा रहा है डॉक्टर के पास, क्योंकि टिकी बिल्ले की तबीयत नहीं ठीक, इसे रात को बहुत ज़्यादा वॉमिट आई हैं। उसके बाद मैंने इसको फ़र्स्ट एड तो दे दी थी घर पे, लेकिन मैंने कहा इसको डॉक्टर पे चेक करवा लेते हैं, क्योंकि इसकी सुबह से खांसी भी आ रही है, इसको फ्लू भी हुआ है। तो इसलिए इसको हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ताकि डॉक्टर इसको एक आधा इंजेक्शन लगा दें, ठीक है, ये ना उसको टेम्परेचर हो जाए, क्योंकि इसको फ्लू भी हुआ है और साथ इसको ना बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सर्दी की वजह से इसको आ रही है, ठीक है। इसलिए टिकी बिल्ला आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, फिर आकर बैठते हैं, बताती हूँ डॉक्टर ने टिकी बिल्ले के बारे में क्या कहा। टिकी बिल्ला, आज हम डॉक्टर का वेट कर रहे हैं गाड़ी में बैठकर। टिकी बिल्ले के साथ वेट हो रहा है यहाँ पर डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर का टाइम है 8:30 बजे का, और हम 8 बजे आ गए हैं, हमारी पहली बारी है। जैसे डॉक्टर आएंगे हम अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इसलिए अंदर नहीं जा रहे क्योंकि टिकी बिल्ला बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और डरा हुआ है। टिकी बिल्ला बहादुर बनो, बड़े बिल्ला ही मेरा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है क्योंकि डॉक्टर पे आया है। जब कोई डॉक्टर पे आता है तो बंदा डर जाता है ना, जिस तरह इतना ही कैट्स भी डर जाती हैं। तो इसको मैं केज में इसलिए लेके नहीं आई क्योंकि टिकी बिल्ला ना फिर पैनिक हो जाएगा, मियाँ मियाँ करता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको हमने उस केज में नहीं डाला। तो मैंने कहा टिकी बिल्ले को मैं हाथ में ले जाती हूँ। कितने प्यार से आराम से मेरे पास टिकी बिल्ला यहाँ बैठा हुआ है और डॉक्टर का वेट कर रहा है। जैसे डॉक्टर आएगा फिर हम टिकी बिल्ले को चेक करवाएंगे, ठीक है। टिकी बिल्ले आप तो ऐसे कह रहा है कि जैसे मैं सोया हूँ, ही सोने में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकी बिल्ला उठा हुआ है, सोना नहीं है इसने, ठीक है। तो टिग्गी का चेकअप हो गया है, टिग्गी का गला खराब है, टिग्गी को डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी है, ठीक है। अब ये मेडिसिन लेने के लिए मेरी सिस्टर जा रही हैं। डॉक्टर ने टिग्गी को चेक कर दिया है और टिग्गी जान के बैठे हुए हैं ऊपर, तो देखो ये देखो टिग्गी जान बैठे हुए हैं। अब टिग्गी को मैंने कहा था तुम आराम से डॉक्टर को चेक करवा लेना, तो मैं तुम्हें ये ट्रीट दूंगी, तो इसके लिए मैंने ट्रीट ले ली है। अब टिग्गी को ट्रीट खिलाते हैं। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा इसका गला खराब है और इसकी वजह से ना ये जो उसको आपको लग रहा है खांसी आ रही है, खांसी नहीं है, इसका सिर्फ गला खराब है, उसकी वजह से ना मतलब गले में बहुत ज़्यादा बलगम है, उसके लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिए हैं। अच्छा, टिकी बिल्ले को बुखार भी हुआ था। अच्छा, मुझे लग रहा था टेम्परेचर नहीं है इसको, लेकिन टेम्परेचर है इसको, ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है टेम्परेचर। डॉक्टर ने इसको 2-3 दिन मेडिसिन खाने के लिए कहा है और उसके बाद ये इसको ट्रीट देते हैं हम टिकी बिल्ले को। टिकी बिल्ले को ये ट्रीट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है।
घर आते ही टिग्गी बिल्ली ने सबसे पहले जो काम किया है ना, वो अपना स्वेटर उतारने का काम किया है। स्वेटर उतार कर ये भाग रहा था और मैं उसको पकड़ रही थी, लेकिन मेरे हाथ नहीं आ रहा था ये। तो जी लेकिन मैंने स्वेटर पहना दिया था इसको। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट मॉर्निंग है जी। नेक्स्ट मॉर्निंग में आज मैंने सोचा है क्यों ना नाश्ते में बनाई जाए मज़ेदार सी ये मूली वाली रोटियाँ। तो सबसे पहले जी मैंने मूलियों को अच्छी तरीके से वो कद्दूकस कर लिया है। उसके अंदर मैंने धनिया भी काट कर डाल लिया था। अब इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद जी मैं हम इसको निचोड़ेंगे इस तरह से करके कि इसका पानी सारा निकल आए, जो एक्स्ट्रा पानी है। वरना अगर पानी ना निकालें तो रोटियां फिर फट जाती हैं। इसलिए सारा पानी इसके अंदर से मैं अब निकालूंगी। और फिर मैं इसके अंदर मैंने ये हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, क्योंकि पानी मैंने इसका सारा निचोड़ लिया था। हरी मिर्चें डाली हैं, साथ ही मैं जी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और फिर गरम मसाला और काली मिर्च भी ऐड करूँगी इसके अंदर। और मज़ेदार सी ये मूली वाली रोटियाँ रेडी होंगी। आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं, खाली काली मिर्च और गरम मसाले के साथ भी रोटियां बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं। हर घर का अपना अपना फ्लेवर होता है इसको खाने का। तो हमारे घर में मूली वाली रोटियां ज़रा स्पाइसी खाई जाती हैं, तो इस हिसाब से मैंने अच्छा खासा इसको स्पाइसी कर लिया है। अब जी इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया है और ये देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। सारा मसाला ऊपर ऊपर आया हुआ है। तो अब इसकी हम बनाएंगे रोटियाँ। सारे पेड़े मैंने बना लिए थे मूलिया को कद्दूकस करने से पहले। तो यहाँ पेड़े के ऊपर मैंने रख दी है रोटी बनाकर ना, तो ऊपर मैंने मूलियाँ लगा दी हैं और फिर जी ये रोटी मैंने तवे पे डाल दी है। और ये देखें जी रोटी को मैं उल्टाऊँगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी थी कि पता चल रहा था कि मूली वाली रोटियाँ बन रही हैं आज। तो जी ये मज़ेदार सी रोटियाँ अब रेडी होंगी। अच्छा, मैं इसको ना 1 बाय 1 करके सबको देती हूँ, ताकि गरम गरम खाने का जो मज़ा आता है ना रोटी का, वो ठंडी का नहीं आता। अगर हम मूली वाली रोटी बनाते हैं या मेथी वाली रोटी, आलू वाली रोटी बनाते हैं तो गरम गरम ही खाने का मज़ा आता है। अगर रोटी ठंडी हो जाए ना तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता और ना ही वो मज़ा आता है। तो इसलिए मैं जैसे जैसे रोटियाँ उतार रही थी मैं सबको देती जा रही थी, ताकि गरम गरम रोटियाँ सब खा लें। और फिर जी टेस्टी सी रोटी ये देखें जी, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अरोमा जो इसका आ रहा था ना, उसकी कोई हद ही नहीं थी। तो ये जी रोटी मम्मी को देने जा रही थी। सबसे पहले रोटी मैंने कहा अम्मी टेस्ट करती हैं रोटी कैसी बनी है। अम्मी ने जी मेरी रोटी पास कर दी थी, क्योंकि बहुत ही स्पाइसी रोटी बनी थी। मेरी सिस्टर को थोड़ा स्पाइस कम पसंद है, तो उसको साथ मैंने योगर्ट देती थी। मैंने कहा तुम दही के साथ खा लो इसको, अगर तुमने वैसे नहीं खानी। तो अम्मी को दही नहीं पसंद। तो यहाँ पे रोटियाँ सब ने खा ली थी माशाल्लाह से। और यहाँ पे लाड़ा मेरे साथ खेल रही थी और खेलते खेलते ना इसने मेरे हाथों पे देखें क्या कर दिया, अपने नाखून मार दिए हैं। और नाखून मारने के बाद खेलना बंद हो गई थी कि जैसे इसने अपना मकसद अचीव कर लिया और आराम से बैठ गई यहाँ पर। टिग्गी बिल्ला फिर डॉक्टर के पास आया है, क्योंकि टिग्गी बिल्ला इज़ नॉट फीलिंग वेल। टिग्गी बिल्ला अच्छा फील नहीं कर रहा, क्योंकि टिग्गी बिल्ले को जब डॉक्टर ने पहले चेक किया था ना, तो इसको मतलब कुछ भी नहीं था, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं था। लेकिन अब इसको आज हो चुका है और इसको आज टेम्परेचर भी है ज़्यादा वाला, 104 से आगे जा रही थी वैल्यू। तो मतलब है टिग्गी बिल्ला फीलिंग अच्छा नहीं कर रहा अपने आप को, ठीक है, और बहुत ही परेशान हुआ हुआ है। और छुप कर सुबह से एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, तो इसको मैंने बाहर जाने नहीं दिया। अगर बाहर जाने देती ना तो इसने गुम जाना था, इसने कहीं जाकर छुप के बैठ जाना था और आना नहीं था वापस। तो टिग्गी बिल्ले को मैं अब डॉक्टर के पास लेके आई हूँ। टिग्गी बिल्ले को चेकअप हो गया डॉक्टर से। टिग्गी बिल्ले को ड्रिप लगी है, क्योंकि टिग्गी बिल्ले ने परसों दोपहर से कुछ भी नहीं खाया हुआ। मैंने इसको पानी पिलाने की कोशिश की, इसने बाहर निकाल दिया। खाना खाने की कोशिश की, इसने बाहर निकाल दिया। तो अब डॉक्टर ने इसे ड्रिप लगाई है टिग्गी बिल्ले को, और टिग्गी बिल्ला अब सो रहा है। लगता है कोई सन डॉक्टर ने कोई पेन किलर भी लगाया है, इसको कोई दर्द शर्द हो रही होगी तो वो भी ठीक हो रही है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि टिग्गी बिल्ला इज़ अ ब्रेव बिल्ला। टिग्गी बिल्ला देखना सोई कर रही है। टिग्गी बिल्ला इज़ अ ब्रेव बिल्ला, और ये अब छोड़ है तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और अब कर जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर ने इसे खाने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं दी, तो इसलिए अब टिग्गी बिल्ले को मेडिसिन तो नहीं, सिर्फ इंजेक्शंस लगे हैं और ड्रिप लगी है। इतने कितने 1 2 3 6 टीके, मतलब इसको इंजेक्शन लगे हैं, 6 इंजेक्शंस लगे हैं इसको, और ड्रिप लगी है। इंशाल्लाह 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 हमें पूरी उम्मीद है टिग्गी बिल्ला बिल्कुल सेट हो जाएगा और खाना खाना शुरू कर देगा। क्योंकि ज़्यादा टेंशन ना होती है जब कैट खाना नहीं खाती, ये सब बहुत बड़ी टेंशन होती है। इंशाल्लाह डॉक्टर ने कहा इसको आपने खाना घंटे बाद ऑफर करना है। इंशाल्लाह 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 टिग्गी बिल्ला खाना शुरू कर देगा। आपने भी दुआ करनी है मैं टिग्गी बिल्ला बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ब्रेव बिल्ला है और हिम्मत वाला बिल्ला है। ठीक है टिग्गी बिल्ले,
और टिक्की बिल्ली की ना मैंने ट्रीट्स ले लिया। टिक्की बिल्ली को ना ये क्रीमी ट्रीट पसंद है, इसको जो जेली फूड्स हैं वो अच्छी नहीं लगती, तो ये टिक्की बिल्ली के लिए ले लिया। तो इसका मैंने सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ये नई वाली आई थी, टिक्की बिल्ली को ही पसंद है ये वाली क्रीमी ट्रीट ना। तो अब टिक्की बिल्ली को 1 घंटे बाद हम क्रीमी ट्रीट देंगे और फिर देखते हैं कि टिक्की बिल्ली जल्दी खा लेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना टिक्की बिल्ली? मेरे पास आराम से बैठा हुआ यहाँ पे, देखिए। ठीक है, अब घर चलते हैं। टिक्की बिल्ली को 1 घंटे बाद मैंने खाना डाला था, तो माशाल्लाह 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 शुक्र अल्लाह का कि इसने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने चिकन बॉयल कर ना तो वो उसको डाला था, क्योंकि गला इसका ख़राब है। तो मैंने साथ इसको यखनी और चिकन डाला था। यखनी तो इसने नहीं पी थी, लेकिन चिकन माशाल्लाह से ये खा रहा है, शुक्र अल्लाह का इसने खाना खा लिया है। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जी गर्मा गर्म यहाँ पे चाय बन रही है। आज मैंने कहा है क्यों ना जो रात की रोटियाँ पड़ी हैं ना उसको हम तल लेते हैं और चाय के साथ इंजॉय करते हैं। आपने कभी रात की रोटियाँ ऐसे तल कर खाई हैं? खाएं, इतना मज़ा आता है, इतनी टेस्टी लगती है ना। ये अचार के साथ खाएं लेंगे, या फिर आप रात के सालन के साथ खा लें, या सिर्फ खाली चाय के साथ आप डिबो कर खाएं ना चाय के अंदर, तब भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो यहाँ जी मेरी चाय रेडी हो चुकी है, रोटियाँ भी मैंने तल ली हैं। साथ मैंने रात को बनाए थे जी आलू अंडे मसाले वाले, तो मैंने कहा क्यों ना ये गर्म कर लेते हैं साथ, क्योंकि अचार खाने का आज दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलें जी आज रोटियों के साथ हम ये मज़ेदार से आलू अंडों को एंजॉय करेंगे। ये देखें जी आलू अंडे जा रहे हैं नाश्ते में, साथ जी रोटियां और गर्मा गर्म चाय है। अच्छा जी, हम एक नई जगह गए थे, तो वहाँ हमने ये नई मिठाई ट्राई की है। घर से घर तक की बर्फ़ी है, ये मिठाई नहीं सॉरी बर्फ़ी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बर्फ़ी है इनकी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के लिए मैं हाफ़ केजी लेकर आई थी। इनकी पैकिंग, इनका बॉक्स, इनकी ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी है, इनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छी है। तो जी इसी के साथ ही आपने मेरे टिक्की बिल्ली के लिए भी ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह मियाँ उसको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो जी साथ ही मैं इस वीक का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना आपको व्लॉग कैसा लगा है। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।